अगर बीजेपी ना होती तो मोदी जी ना होते। मैं सिंपल कह रहा हूं कि इनकी बात का अर्थ हम ये समझें कि अगर कांग्रेस में नाकाबिल नेता ना होते तो हम लोग आज यहां नहीं होते। इनकी पार्टी में नाकाबिल लोग ज्यादा हैं। पार्लियामेंट जब चलती है सीटें खाली पड़ी रहती हैं, पार्लियामेंट का सेशन बुलाने की बात करते रहते हैं। और हम और बीजेपी तो आए इसलिए क्योंकि देश में एक ही तो पार्टी थी और उसी के सब नेता थे। जब वहां नाकाबिलियत दिखने लगी, नई पार्टियां बनी, नए नेता आए, तो ये जो बीजेपी पे सीधा प्रधानमंत्री पे हमला बोल रहे हैं, अपने कांग्रेस में ही जगदीश जी व्यक्तिगत स्तर पर हमारे दोस्त हैं, अच्छे आदमी हैं, पर गिरेबान में झांक करके देख ले ये क्या बोल रहे हैं। बात की भी चर्चा करनी चाहिए। समय वो नहीं था तो ये भी नहीं रहेगा। थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा भाई। समय बलवान होता है, समय के सामने अच्छे अच्छे योद्धा गिर गए, चले जाएंगे। ये शेख चिल्ली भी चला जाएगा, देख लेना, इसके चेले चपाटे भी चलाएंगे। जगदीश जी आप लोग धमकाने के मामले में तो एक्सपर्ट हैं। वो सब ये चूहे भाग। जगदीश जी आप लोग धमकाने के मामले में तो एक्सपर्ट हैं, लेकिन मेरा एक सवाल है, मलूक जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? एक सवाल मेरा जगदीश भाई आपसे है, नहीं हम और विपक्षी पार्टियों के जो नेता बैठे हुए हैं उनसे भी टुकड़े करें, हमें एक्शन लेना। सर मुझे एक चीज बता दीजिए जगदीश शर्मा जी, अगर राहुल गांधी इतने सशक्त हैं तो कांग्रेस क्यों सिकुड़ रही है भाई? पाट दिया है जगदीश भाई, अगर राहुल गांधी इतने सशक्त नेता हैं, बलवान नेता हैं और इतने समझदार, इतने अच्छे नेता हैं कि वो पूरे देश को संभाल सकते हैं, वो पीओके ला सकते हैं, तो फिर कांग्रेस पार्टी को क्यों नहीं संभाल पा रहे हैं? कहीं ना कहीं विद्यानाथ झा, क्यों वो आप लोगों को क्यों लगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष बनाना चाहिए? क्यों राहुल गांधी अध्यक्ष का पद नहीं संभाल पाए? क्यों राहुल गांधी की वजह से कांग्रेस गर्त में जा रही है? इसका जवाब दीजिए। झूठ बिल्कुल नहीं चलेगा। डीजल क्या मैं गलत बोल रहा हूं मलूक जी? महंगाई कम करी, रोजगार दिए, उस पर कोई चर्चा नहीं है। जीडीपी बढ़ गई है। देखिए इसको सीधी सी बात है, अगर ये कह रहे हैं समय बलवान होता है, अभी समय हमारा नहीं है, जाते हैं तो फिर ये राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री होते, पीओके ले आते, फिर ये क्यों कह रहे हैं? अपनी ही बात को काट रहे हैं। और मोदी जी के बारे में कोई अपशब्द ना कहें, क्योंकि हम राहुल गांधी जी को कुछ भी नहीं कह रहे हैं, ऐसी बात जो देश के नेशनल टेलीविजन पे अच्छी ना लगती हो। ठीक है, ओके। अब राजीव जेटली जी 30 सेकंड में आप भी प्लीज अगर जवाब देना चाह रहे हैं, क्योंकि आप उंगली उठा रहे थे, दे दीजिए। उसके बाद दो और बाकी मेहमान उनके पास जाना है। तो तुम लोगों की भी दुर्दशा। अरे रुक जाइए भाई साहब, दुर्दशा तो कांग्रेस ने खुद की कर ली है ना जगदीश भाई। फिर आप बोलेंगे कि मैं बोलता हूं, लेकिन दुर्दशा तो देखिए कांग्रेस की। आप बीजेपी को गाली दीजिए, आप देश को गाली दीजिए, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली दीजिए, आप पाकिस्तान के लिए चरणबद्ध हो जाइए, पाकिस्तान के लिए नतमस्तक रहिए। आपको पाकिस्तानी भाषा, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की भाषा अच्छी लगती है, उनका एजेंडा आप लोगों को सूट करता है, लेकिन आप लोगों को अपने देश के प्रधानमंत्री अच्छे नहीं लगते। अपने देश के ऑपरेशन पर आप लोग सवाल उठाते हैं। और राहुल गांधी अगर इतने मजबूत है, पीओके ला सकते हैं, तो पहले उनको देश का प्रधानमंत्री तो बनवाइए। अपने कार्यकर्ताओं को तो एक्टिव कीजिए। करनी पड़ी। आपके कार्यकर्ता घर में सो गए भाई, बिहारियों ने दिखाई नहीं दे रहा। चलिए, आपका स्थान अब नहीं है। राजीव जेटली जी गद्दारी करेगा। रुक जाइए सर, गद्दार होगा। एक सेकंड रुक जाइए। कौन गद्दार है? किसने आतंकियों के लिए आंसू बहाए और किसने आतंकियों के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, सब जानते हैं। बोलिए राजीव जेटली जी। नहीं, मैं केवल एक ही बात बोलना चाहता हूं कि ये कह रहे हैं राहुल गांधी जी इतने सक्षम हैं, तो आप ये सोचिए, जब मनमोहन सिंह जी का आया हुआ बिल फाड़ सकते हैं, पब्लिकली बिल फाड़ सकते हैं, तो उस वक्त पे जब मुंबई ट्रेन ब्लास्ट हो रहा था तब क्यों नहीं पीओके पे अटैक किया? जब मुंबई के अंदर अटैक हुआ तब क्यों नहीं पीओके पे अटैक किया? हैदराबाद में ब्लास्ट हो रहे थे तब क्यों नहीं पीओके पे अटैक किया? लाजपत नगर ब्लास्ट हुआ तब क्यों नहीं आप पाकिस्तान बढ़े? लगभग 650 जाने आपने ले ली आतंकवादियों को शह देकर के, पर एक बार भी आपने ऐसा कदम नहीं उठाया कि पाकिस्तान की तरफ उंगली उठाए, पाकिस्तान की तरफ अपनी मिसाइल बोझा बनाए। और आज
में पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी आतंकवादी कह रहे हैं कि हम खून देख देख करके थक गए हैं। मोदी का विरोध या करते पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी आतंकवादी खून से डरने लग पड़े हैं। तो डर कहां से आया? तो डर भी अगर आया तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों की वजह से आया, उनके नेतृत्व की वजह से आया, उनके निर्णय की वजह से आया। आप ये बताइए ना, हमने तो जगदीश भाई ऐसे मत बोलिए, एक एक करके देश ने मौके कम नहीं दिए। इस देश ने मौके जगदीश जी ऐसे मत बोलिए, एक दूसरे के ऊपर मत बोलिए, अपने टर्न का इंतजार कीजिए, मैं आऊंगा आपके पास। कुठाराघात किया, आपने विश्वासघात किया इस देश के साथ। यही वजह थी जो इतनी छोटे से नंबर्स में सिमेट के रख दिया आपको देश ने। ठीक है, ओके ओके राजीव जेटली जी, ठीक है, मैं वापस आऊंगा आपके पास। चापलूसी की अखिलेश कटियार, वो सीट थी तुम्हारी, अखिलेश कटियार की हद हो गई कि आपने अपने पूरे जगदीश जी रुक जाइए, जो जा चुके हैं। विद्यानाथ जी बताइए। जगदीश जी रुक जाइए, जगदीश जी रुक जाइए, और राजीव जी आप भी प्लीज, दोनों लोग रुकिए, समझ में आ रहा है। अखिलेश कटियार जी, राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री होते तो पीओके ले आते, राहुल गांधी अगर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते कांग्रेस के तो पूरे देश में कांग्रेस की शासन हो जाती। राहुल गांधी होते तो ये हो जाता, राहुल गांधी होते तो वो हो जाता। ये सब बातें तो ठीक है, लेकिन खुद शशि थरूर जब एक्सपोज करते हैं कांग्रेस को तो कांग्रेस की बोलती क्यों बंद हो जाती है? नहीं, इतनी देर तक मेरे ऊपर नहीं, विद्यानाथ जी, राजीव जी मैं वापस आऊंगा एक बार जरा। अखिलेश कटियार, राहुल गांधी जी के बारे में जो बोला गया है हमारे प्रवक्ताओं के द्वारा, मतलब ऐसी भद्दी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमें राहुल गांधी जी की एलिजिबिलिटी का पता है। इनको बोलो भाई, थोड़ा इतनी देर बोल चुके हैं, चुप रह जाए भाई, जाजी इनको चुप कराओ पहले। राहुल गांधी ठीक, प्लीज रुक जाइए। हाँ बोलिए अखिलेश। आज जो जिस बात पे झा साहब आप बहस कर रहे हैं कि आज से 75 साल पहले अगर नेहरू जी भारत के प्रधानमंत्री नहीं होते तो शायद आज पीओके की समस्या नहीं होती। आज हम बात इस बात पे भी कर सकते, देश में बहुत बहस हो रही झा साहब, जब 75 साल पहले हिंदू महासभा थी, सावरकर साहब थे, उस समय अगर एक सरदार पटेल, गांधी, नेहरू, ये सब लोग देश के लिए, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, सारे लोग देश के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, तो सावरकर साहब अंग्रेजों के साथ क्या कर रहे थे ये देश से छुपा नहीं है। अतीत में भाजपा वाले ना जाए तो अच्छा है, क्योंकि इनका अतीत बताने लायक नहीं है। संविधान के खिलाफ आप थे, तिरंगे के खिलाफ आप थे। उस समय 70-75 रुपए के आसपास सावरकर साहब को पैसे मिलते थे अंग्रेजों। अखिलेश जी, तो अखिलेश जी एक सेकंड रुकिए। खड़े होकर अखिलेश जी, आप पढ़े लिखे प्रवक्ता हैं, आप पढ़े लिखे प्रवक्ता हैं, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बातों को यहाँ कोट मत कीजिए सर। आप पढ़े लिखे प्रवक्ता हैं, आप कोट कीजिए, उन किताबों को कोट कीजिए। बंच ऑफ थॉट में देखिए संविधान के लिए क्या लिखा है। सर मेरी बात सुनिए, आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए नहीं है, मैं जानता हूं आप पढ़े लिखे प्रवक्ता हैं। आप इस तरह की बातें करके न सिर्फ अपने फॉलोअर्स को, देश की जनता को बरगला रहे हैं, बल्कि झूठ कोट कर रहे हैं। और जो लोग आपको सुन रहे होंगे उनको समझ में आ रहा होगा कि अखिलेश कटियार को क्या हो गया। पत्र लिखे हैं, जो पत्र लिखे सरदार पटेल ने, जो नहीं, जहां साहब एक बात और है, आप बोलेंगे तो अगली बार हम, जो चिट्ठी सरदार पटेल ने गांधी को लिखी है आरएसएस पे बैन करने के टाइम, जब गांधी जी की हत्या हुई थी, उस चिट्ठी में ये सब पॉइंट लिखे हैं। और दूसरी बात, एक बात तो ये पॉइंट है, दूसरा पॉइंट ये है कि आज जिस बात पे हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की बात है, भाई आप इस बात से क्यों असहमत है? इतनी बड़ी घटना हुई है, पूरा देश इस घटना के बारे में जानना चाहता है, समझना चाहता है। आप ये संसद का सत्र बुलाने से आपको क्या तकलीफ है? ऐसा क्यों लगता है कि सब लोग बाहर जाके बोलने लगेंगे? जब आपने सर्वदलीय बैठक बुलाई, प्रधानमंत्री उसमें भी नहीं जाते। आपको समझाने के लिए कोई सवाल करता है, आपको समझाने के लिए राहुल गांधी बैठे। आपको सवाल से डर लगता है क्योंकि आप जवाब नहीं देना चाहते हो। आज प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश से भाषण कर रहे हैं, वो समझाने सेना की बात कर रहे हैं, और मध्य प्रदेश के नेता, बीजेपी के जो नेता है, चाहे डिप्टी सीएम है, चाहे विजय जी है, वो सेना के कहते हैं मोदी जी के पैरों में टिकी है। मिलता है खाद और पानी, यहीं से मिलता है। तो आप ये भाजपा के जो लोग हैं, इनका इतिहास अच्छा नहीं है विद्यानाथ जी, ये सवालों से डरते हैं, जवाब नहीं देना चाहते, ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है, इन्हें जवाब देने से डर लगता है, क्योंकि ये मानते हैं कि जो हम कर रहे हैं ठीक है, ये सोच भी एक सेकंड राजीव भाई, एक सेकंड राजीव भाई रुक जाइए थोड़ा सा। इनको बोलो ना पंडित जी, अखिलेश साहब इनको बोलिए ना, पूरे टाइम चुप नहीं होते हैं। एक सेकंड रुक जाइए। हाँ
एक एक करके। अखिलेश जी आपने बोल लिया, अगर आप बोलना चाहते हैं 20 सेकंड और दे रहा हूं, बोल लीजिए, उसके बाद मैं आपसे सवाल करूंगा। मलूक नागर आपको जवाब देना चाहते हैं, उनके पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले विवेक श्रीवास्तव के पास जाऊंगा। 20 सेकंड और अखिलेश जी। मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं झा साहब कि संसद चले, सारे देश को जानने का हक है आपने क्या किया है, कैसे किया है। 12-11 साल का प्रधानमंत्री का अनुभव है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे हमें किस तरीके से मदद मिली, हम कहां पे कमजोर हुए, हम कहां के पे मजबूत थे, इस पूरी घटना पे संसद में बात होनी चाहिए। अपोजिशन जिन लोगों को देश ने चुन के भेजा है वो जिम्मेदार है, आपकी बात बाहर नहीं जाएगी, लेकिन आप ये क्यों मानते हैं कि हमें किसी को जवाब नहीं देना है? ठीक है, आप देश को जवाब देने के लिए जवाब बिठाएंगे। देना चाहते हैं अखिलेश जी की बातों का, उसके बाद मलूक जी 30 सेकंड आपके लिए, फिर विवेक जी आपके पास आऊंगा। नहीं, हम तो जवाब हर फ्रंट पे दे रहे हैं, और जो हमारे साथ मिलके जवाब दे रहे हैं चाहे विदेशी भूमि पे, उन पे इनको एतराज है। अपने नेताओं पे तो यही उंगली उठा रहे हैं ना। जब हम सबूत दे रहे हैं, कांग्रेस के नेता हमारे साथ है, दूसरी पार्टियों के नेता साथ है, अब भारत में बैठ करके वही राजनीतिक पार्टियां अपने ही नेताओं के ऊपर उंगली उठा रही है, उनको गाली निकाल रही है कि हमारे नेता गलत बोल रहे हैं। तो आप सोचिए, जब विदेशी भूमि में आपके अपने नेता भी, मतलब जिनकी क्रेडिबिलिटी आप अपनी नजर में जीरो कर रहे हैं, उन नेताओं को समझाने की कितनी जरूरत है इस देश के अंदर? उनको लगता है कि आपको समझाने की जरूरत है? पहले तो आपके नेता ही आपको आकर समझाएंगे जब वापिस आएंगे। तो आप कैसे हरकतें कर रहे हैं? ठीक, कितना नुकसान कर रहे हैं आप देश का? मलूक साहब, अंदाजा है क्या इस बात का? आपकी सरकार जवाब देने से बचती है, तो जवाब तो हम दे रहे हैं, आप आपके साथ जवाब मिलकर देने के। से बच रहे हैं भाई साहब, आपको ये अपने गलत बात नेताओं है। पर- देश को आपको जानने अपने का नेताओं हक पर डाउट है, है, और ये जो ख्याल भी आपके- अलोकतांत्रिक